कौशाम्बी चाहल तहसील क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ स्थित गणेश हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के दौरान आधा दर्जन मरीजों की मौत के मामले में पिपरी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर अस्पताल संचालन रोक दिया था। मरीजों की मौत के बाद मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी चिकित्सक दंपति अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे और लंबे समय तक चिकित्सक दंपति फरार थे। मौत का खेल खेलने वाला यह अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन मामले में थाना पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिकित्सक दंपति को सेटिंग होने के बाद लाखों रुपए का चढ़ावा दंपति ने चढ़ा दिया और स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस को चिकित्सक दंपति से मोटी रकम मिल जाने के बाद मौत के सौदागर कथित चिकित्सक दंपति के इस अस्पताल में फिर से मरीजों का इलाज के बहाने धनादोहन शुरू कर दिया है। चिकित्सक दंपति पर कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मौत के मामले में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और थाना पुलिस धन वसूली का खेल खेल रही है और अभी तक फरार कथित चिकित्सक दंपति को पुलिस खोज रही थी, लेकिन अब खुलेआम चिकित्सक दंपति मरीजों का इलाज कर रही है। कौशाम्बी से के रीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां साफ सफाई एवं पेयजल व्यवस्था का तत्काल वाईफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। पेयजल की टंकी टूटी देखकर श्री रत्न जी ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल पेयजल सही कराने के निर्देश दिए। हाथरस जंक्शन, पुरमुरी, कलकला, मादनंदा आदि ट्रेनों की जल्दी से जल्दी रुकवाने के लिए आश्वासन भी जनता को दिया गया। श्री रत्न जी ने जीआरपी और एसपीआरएफ थानों में कैमरे लगवाने के दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद हाथरस किला स्टेशन पर उनका अनुमान हुआ, जहां सभासद अजय राज जी और शिव शंकर गुलाटी और मोहन वाशे के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। हाथरस से के न्यूज़ संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बांदा में खनिज अधिकारी ने मटौंद थाना अंतर्गत अछरौड रोड पर 3 दर्जन से अधिक ओवरलोडेड बालू से भरे ट्रकों पर की कार्यवाही होने के बावजूद भी ओवरलोड बालू भरे ट्रकों की लगी लंबी लाइन। बांदा से के न्यूज़ संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। मऊ के किशनगंज थाना पुलिस ने बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हाईवे पर ट्रक कटिंग करने वाले गिरोह को गोधरा, गुजरात से पकड़ा गया। बताया गया है कि फरीदाबाद कपूर मसीह पिता सादिक मसीह उम्र 50 निवासी पंजाब के द्वारा थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इंदौर के मऊ से के न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। महोबा पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र धाम के सत्यनारायण महोदय द्वारा जनपद भ्रमण के निर्धारित कार्यक्रम में क्रम में आईजी महोदय पुलिस लाइन महोबा पहुंचे, जहां मौजूद सलामी गार्ड द्वारा महोदय को सलामी दी गई। महोदय द्वारा सलामी लेने के पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभाक्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह सहित जनपद के पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। महोबा से के न्यूज़ संवाददाता सूरज भान की रिपोर्ट। बांदा जिलाधिकारी कार्यालय के अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी के बैनर तले प्रदेश महासचिव सैयद अल्तमश हुसैन के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की है कि त्रिपुरा में राज्य प्रायोजित मुस्लिम विरोधी हिंसा का उजागर करने वाले वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर गैर कानूनी तरीके से यूपीए के तहत लगाए गए फर्जी मुकदमों को हटाने के संदर्भ में बात कही है। आपको बता दें कि आज बांदा में अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों ही त्रिपुरा में मुस्लिम समाज की इबादत गाहों और संपत्तियों पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों मस्जिदें, मज़ारों और दुकानों को क्षति पहुंची है। सभी कांग्रेस जनों ने
महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन भेजा है। उस पर हमारी मांग है कि बीते दिनों तिरुपुरा पर एक विशेष समुदाय के ऊपर हमला किया गया। आरएसएस और बजरंग दल के लोग शामिल थे। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए कुछ वकीलों और पत्रकारों ने आवाज़ उठाई। उन पत्रकारों और वकीलों और समाज सेवी लोगों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हमारी मांग है कि इन सभी सामाजिक संगठनों और सामाजिक लोगों, व्यापारियों और वकील और पत्रकारों के ऊपर जो त्रिपुरा सरकार ने मुकदमे पंजीकृत किए उनको तत्काल रूप से मुकदमे वापस लेने का काम करे। बांदा से केके न्यूज़ संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।